मैं पिथौरा ब्लॉक से हूँ। मेरे गांव मतलब 120-30 किलोमीटर की दूरी है। मैं अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़कर यहाँ आई हूँ। कर्मचारी भवन में रुकी हैं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। फिर ही तनख्वाह बढ़ेगा बोलकर हड़ताल में आए हैं सर। छोड़ के आई हूँ सर, और हमारे 6,000 से नहीं चलता गुजारा, इसलिए बच्चों लोग को छोड़ के आई हूँ। मेरे देख रेख करने वाले कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर शासन दे देता है। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। आज यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आंदोलन 28 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन इन लोगों की सूद नहीं ले रहे हैं। ये बाहर से आए हैं, महासमुंद जिला है ये, और महासमुंद जिला में बसना सरायपाली के भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और आंदोलन अपनी मांग को पूरा कराने के लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। ये काफ़ी दूर से आए हैं। महासमुंद से सरायपाली की दूरी लगभग 70 या 80 किलोमीटर है। वहाँ से ये लोग अपने घर द्वार बच्चे परिवार को छोड़ के यहाँ पे अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, इनको क्या तकलीफ है और यहाँ कैसे रहते हैं। आप बताइए, यहाँ आपका आंदोलन यहाँ जारी है, आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाह रही हैं सरकार से, और आपके परिवार अभी वहाँ क्या है, क्या तकलीफ में है? सर, मैं बसना से आई हुई हूँ और घर से जब भी हम निकले हैं तो तब से चावल दाल अपना नमक तेल लेके यहाँ पे निकले हैं और संघर्ष की लड़ाई में डटे हुए हैं। अपने घर की सूद भी हम नहीं ले पा रहे हैं, इतने यहाँ संघर्ष की लड़ाई में डटे हैं। मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है, फिर भी मैं उसको सलाह दे के आई हूँ कि आप बेटा हॉस्पिटल जाना, चेक करवा लेना। मैं संघर्ष की लड़ाई में जा रही हूँ, सभी बहनों को मनोबल बढ़ाने के लिए जा रही हूँ करके, और मैं उन्हें छोड़ के आई हूँ। हम केवल इस संघर्ष की लड़ाई में हम नहीं है सर, हमारा पूरा परिवार संघर्ष की लड़ाई में है। जहाँ घर के बच्चे पानी एक गिलास निकाल के नहीं पीते थे, आज वो बच्चे खाना बनाकर खा रहे हैं, जला हुआ खा रहे हैं, ज़्यादा पका हुआ खा रहे हैं जो कि स्वादिष्ट नहीं होता, फिर भी बच्चे खा रहे हैं। और इतने दिन से हम उनका सूद भी नहीं ले पा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और आपके परिवार में क्या हो रहा है वहाँ बाहर? मैं पिथौरा ब्लॉक की हूँ, पिथौरा से हूँ और मेरा नाम इंदिरा रात्रे है। मैं जब वहाँ से आई हूँ तो मैं अपने बच्चे लोगों को छोड़ कर आई हूँ और ये पता भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिका हूँ, लेकिन मेरे परिवार ऊपर क्या विपत्ति गुजर रही है इसकी जानकारी भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सरकार से गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे परिवार के मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार का देख रेख क्या सरकार उठा पाएगी। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार का देख रेख को कर पाएगा। यहाँ पे उनके परिवार को देख रेख करने वाले नहीं हैं। आप कहाँ से हैं, आपका क्या कहाँ आंदोलन में भी है आप, तो आपका गांव कहाँ है और कितना दूर है? मैं सरायपाली ब्लॉक से हूँ, मेरा गांव का नाम आंवला चक्का है और 150-200 किलोमीटर से आई हूँ। मैं एक विधवा हूँ, मेरे बच्चे 4 बच्चों को छोड़ के आई हूँ सर, और हमारे 6,000 से नहीं चलता गुजारा, इसलिए बच्चों लोग को छोड़ के आई हूँ। मेरे देख रेख करने वाले कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर शासन दे देता है तो हमारी बन जाएगी करके ऐसे उम्मीद लेके आए हैं। हमारी सुने सरकार, हम 6,000 में नहीं गुजारा कर रहे हैं। मेरी 4 बेटियां हैं, मैं विधवा हूँ, मेरे पति नहीं है, मैं पूरा छोड़ के आई हूँ अपने घर को और मैं यहाँ बहुत दुख हूँ सर। यहाँ रुके हैं हम लोग, बहुत दुखी है और सबके घर की परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। शासन अभी तक इनकी सूद नहीं ले रहा है। और जानना चाहेंगे यहाँ और कितने लोग, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं सुशीला ठाकुर हूँ, पिथौरा से आई हूँ। हम लोग 28 तारीख से यहाँ रुके हुए हैं। मेरे पिथौरा से महासमुंद की दूरी 60 किलोमीटर है और हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं सर। रात को हम लोग यहीं रुके हैं महासमुंद में और दिन भर तो ये हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। आप कहाँ से हैं? सर, मैं रेमड़ा से आई हूँ, पिथौरा ब्लॉक से। मेरा गांव
130 किलोमीटर है। मेरे घर में मेरी सास बहुत बीमार है, खाट से उठ नहीं पाती है। हर चीज़ मेरे को करना पड़ता है। और अभी मेरी बेटी का भी शादी है सर। मैं सबको पीछे हटाकर मैं अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ आई हूँ। मैं शासन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो हमारी हर मांगों को पूरा करे, क्योंकि 6,500 में हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे बच्चे घर में भूखे रहते हैं और हमारी सभी दुखों को साथ में रखते हुए सरकार को मैं बोलना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। यहाँ पर किसी की सास बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, इसके बाद भी ये आंदोलन में संघर्ष करते हुए यहाँ पर उतने दूर से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूरी से यहाँ पे आए हैं, पर सरकार इनकी बात को अभी तक नहीं सुन रहे हैं। ये विडंबना है, यहाँ पे सरकार क्यों इनकी बातों को नहीं सुन रही है, जानना चाहेंगे कि ये और हमारे साथ हैं ये लोग, ये कहाँ से है और इनकी क्या तकलीफ है। मैं प्रतिभा चौहान पिथौरा सेक्टर से हूँ और मेरी भी ये समस्या है सर कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपने हक की लड़ाई के लिए। और मैं चाहती हूँ सरकार से कि हमारे लिए जो हमारा मेहनत का फल है वो हमें दे, और जो 18,000 हम चाह रहे हैं वो दे, जिससे कि अगर 18,000 नहीं देना चाहती तो कलेक्टर दे जिससे कि हमारा घर का परवरिश सही ढंग से हो सके। मेरे पति भी शुगर पेशेंट हैं और बीपी पेशेंट हैं, रोटी बनाना उनको नहीं आता, परंतु यहाँ आने से उनको बहुत तकलीफ भी हो रही है। और कितना दिन तक हम यहाँ पे रहेंगे। यहाँ कर्मचारी भवन में रुके हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास राशन पानी की भी कमी हो जाती है, परंतु हमारे ही साथ की बहनें जो दयावंत हैं और वो हमारे ऊपर दया कर रही हैं और हमारे लिए हेल्प कर रही हैं, चावल दाल से लेकर के राशन पानी की भी व्यवस्था कर रही है, जिससे कि हम खा रहे हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये इस पंडाल में रह करके उनसे गुजारिश कर रहे हैं तो वो हमारी सुने और हमारी सहायता करें, जिससे कि हम ये हड़ताल को हटा सकें और फिर से अपने कार्य क्षेत्र में जा सकें और जो हमारी मांग है उसे पूरा करने में हमारी सहायता करें। ये अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ पे तो हैं और बहुत सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं, हमारी मांग पूरी हो जाए और जल्दी से जल्दी काम में लौट जाएं, पर यहाँ शासन इनकी मांग को अभी तक नहीं माने हैं और न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हुई है। यहाँ छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ पे सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इनकी उम्र क्या होगी और ये अभी मांग कर रहे हैं। इनको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या तकलीफ़ है, आपके परिवार की क्या तकलीफ है? मोर परिवार में कोई नहीं है और मैं मोर बेटा ला धर के हूँ और मोर आदमी है। कितना उम्र के है आपका बच्चा अभी यहाँ जो यहाँ है? 16-17 साल की। हाँ, उसको लेके आए हैं आप? नहीं, घर में छोड़ के आए हो। हम जो काम करत हम ती काम के लागे लड़ रहे हैं साथ। आप कहाँ से हैं, क्या तकलीफ है? सरायपाली से। बताइए। सुनिए सर, आप हम हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। घर द्वार सबको छोड़कर आई हूँ और मेरे पति एक जनी है, हमारे तो खेतीबाड़ी भी नहीं है, इसी में हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए सरकार को बोल रही हूँ। ये अपनी हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं और सारे लोग अपनी अपनी दशा और अपनी परेशानियों को यहाँ तक बचा रहे हैं। ये हमारे सामने दिख रही है, ये एक बच्चा लेके खड़ी हुई हैं, ये भी अपनी मांग पर डटी हुई हैं और ये क्या कहना चाहती है सरकार से हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बसना ब्लॉक से हूँ और मेरा सेक्टर भंवरपुर है और सुखापाली गांव की हूँ। मैं मेरे 2.5 साल के बच्चे मतलब बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ अपने हक की लड़ाई के लिए और हम अपना पूरी 6 मांग सूत्रों को उनको पास रख रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी हमारे मांगे सुने, या तो नहीं होगा तो मैं तो बूढ़ा तालाब मैं मतलब रायपुर में भी जाऊँगी अपने बच्चे को लेकर। ये बहुत कह रही है कि ये डटी हुई है हड़ताल अपनी मांग मनवाने के लिए और निश्चित रूप से इनकी मांग को सरकार को पूरी करनी चाहिए। विभागीय मंत्री को इनकी मांगों पर अमल करने के लिए विभागीय मंत्री को पहल करनी चाहिए। मैं घोघरा से रेवती साहू आया हूँ सर। मेरे पिताजी बूढ़ा हो गए हैं, खाना बनाने में तकलीफ़ है। मैं 28 दिन हो गए हैं, मेरे 3200 मेरे महीना मिलते हैं और मैं यहाँ अपने पिताजी ही बहुत तकलीफ़ है सर खाना बनाने में। मैं अकेली रहती हूँ। मैं पिथौरा ब्लॉक से हूँ। मेरे गांव मतलब 120-30 किलोमीटर की दूरी है। मैं अपनी 3 साल के बच्ची को छोड़कर यहाँ आई हूँ। कर्मचारी भवन में रुकी हैं, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। फिर तनख्वाह बढ़ेगा बोलकर हड़ताल में आए हैं सर। हमारा 3200 में गुजारा होता नहीं, फिर भी मजबूरी में काम कर रहे हैं कि कभी हमारा तनख्वाह बढ़ेगा।
ऐसे बोलकर। आशा और निराशा दोनों साथ है और ये एक आशा लेके आई है कि इनका तनख्वाह बहुत कम है, उसके बाद भी ये अपना कार्य कर्तव्य को कर रही है और ये अपना बात यहाँ पे शासन के समक्ष रख रही है। हमारे 100 न्यूज़ के माध्यम से ये लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं माननीय इनके विभाग के मंत्री से निवेदन करूंगा कि इनकी तकलीफ़ ज़्यादा है और ये अपने कर्तव्य में जाने के लिए तैयार है, बस इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। ये और हमारे साथ हैं, क्या कहना है आपका? मैं हड़ताल में आई हूँ, घर से चौलदार धर के और घर के मन से बात करे नहीं सकत हूँ। यही तरह से यदि हड़ताल में रोज के आत हूँ, जब तक मोर कामना पूरा नहीं होही तब तक नहीं हटो। ये भी डटी हुई है अपने हड़ताल में और जब तक हड़ताल इनकी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष करती रहेंगी। इनका हौसला बुलंद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के ये पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ और ये पूरे प्रदेश में हमारे जो मुखिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कका है तो सब है, कका का विश्वास, कका है तो सब हो रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। मैं यहाँ से जानना चाहूँगा, कका है तो सब है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम सुधा रात्रे है और विगत हम लोग 28 दिनों से आंदोलन में आंदोलित हैं हम लोग। और रहा बात कि कक्का है तो सब है, ऐसा हम लोग भी सुनते आ रहे थे और आज से 4 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार आई तो हम लोग को भी वही लग रहा था कि अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, अब कक्का की सरकार आ गई है तो हमारी जो मांग है वो मांग हमारी पूरी होगी। लेकिन जब से हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं और आज 4 वर्ष बीतने को है, लेकिन कक्का जो है वो हमारे विश्वास में किसी प्रकार के कोई खरे नहीं उतर रहे हैं। तो हम लोग का विश्वास नहीं है कि कक्का जो है वो हमारे विश्वास पर खरे उतरेंगे। शायद अगर कक्का पर खरे उतरना अगर होता उनको तो आज हम लोग को 28 दिन तक से इस गर्मी में, इस तापमान में प्रत्येक जिला में हम लोग को इस प्रकार से आंदोलन नहीं करना पड़ता। यहाँ पे कक्का है तो सब है ऐसा कह रहे, पर ये विश्वास जता रही है कि यहाँ पे कक्का है तो सब है, पर इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे आप भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है, जो मुखिया हैं, आप लोगों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दे दिए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हम तो यही कहना चाहते कि वो चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन वैकल्पिक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हड़ताल को बिल्कुल जारी रखेंगे। कोई शर्त पर हम जो है हड़ताल को नहीं छोड़ेंगे या फिर हमें कलेक्टर दर दे दे, हम अपनी संतुष्टि यहीं पर मान लेंगे। हम कोई भी अगर शासन जो है दमनकारी हमारे नीति से अपनाना चाहते तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा हड़ताल जो है हमेशा जारी रहेगा। और जैसे कि ये तो 28 दिन का हड़ताल है सर, अगर सरकार हमारे ऊपर जो भी कुछ मतलब निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो ये हड़ताल जो है हमेशा जारी रहेगा और 28 दिन के अपेक्षा जो हम 220 दिन भी हड़ताल जारी रखने के लिए तैयार रहेंगे पूरे कार्यक्रम। यहाँ पे इनकी हौसला बुलंद है और हड़ताल जारी रखने की बात कर रही हैं। यहाँ ये जो भूपेश बघेल मुखिया जी हैं, आप लोग को हटाने की बात कर रहे हैं, आप लोग की जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, क्या आपको डर लग रहा है ऐसे अगर घटना होती है तो क्या करना चाहिए? शासन जो भी दमनकारी नीति अपना ले सर, हम किसी प्रकार की दमनकारी नीति से नहीं डरते हैं। बिल्कुल हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। हम ये हड़ताल बंद नहीं करेंगे और हमारा परिवार भी संघर्ष में है, सारे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष की फल जो है वो बेहतर होता है और हम संघर्ष करते रहेंगे। किसी भी नीति से हम नहीं डरेंगे। यहाँ आपको ये जो दमनकारी नीति अपना रही है सरकार, उससे डर लग रहा है कि? हम तो नहीं डरेंगे सर, क्योंकि हम यहाँ 28 दिन हो गए हड़ताल में बैठे। हमारी कार्यकर्ता और सहायिका पूरे बहन कमर कस के बैठे हैं, एड़ी और चोटी का दम लगा देंगे। हम लोग कभी हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी। हम शासन को दिखाएंगे, जब हमारी मांग को पूरा करेंगे तभी हम अपने हड़ताल को वापस लेंगे। आपको डर लग रहा है? आपने नहीं सर जी, आपको नहीं डर, आपको बिल्कुल नहीं, कोई नहीं डर रहे हैं। नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते? आपने मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, बस हमारा यही नारा है। और मंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने और उसकी पूर्ति करें। यहाँ पे सारे लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सारे बहनें यहाँ पे अपने घर द्वार छोड़ के आई हुई हैं और देख रहे हैं आप यहाँ पंडाल लगा के। ये 28 दिनों से यहाँ पे
सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, आशा के साथ ये लोग डटे हुए हैं। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, जनक साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।